हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन सीखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि एक्चुअली में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक आपके सामने सिंपल सा एक कार्बन की एक चैन लिखता हूँ। लेट्स सी, ये अगर कोई मैं एक ऐसा कोई कंपाउंड लिखता हूँ और मैं अपने को ये पता है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है ना। बाकी की जो इसकी वैलेंसी है वो आप हाइड्रोजन से पूरी कर लेना। मैं समझने के लिए सिंपल 5 कार्बन ऐसे बना देता हूँ। अब क्या है, आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 0 है। 0 है तो ये हमारा क्या है, नॉन पोलर है। क्या है हमारा, नॉन पोलर है। अब आप एक ये चीज़ समझिए, अगर मैं इसको हटा के, इस वाले कार्बन को हटा के कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा देता हूं, तो मैं एक इधर लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए एक मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन ले लेते हैं अपन। क्या ले लेते हैं, क्लोरीन। और इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं क्लोरीन ले लेता हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपने को कार्बन की पता है कितना होता है, 2.5, और क्लोरीन की कितनी होती है, अराउंड 3 के आसपास। अब क्या हुआ, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से, अब ये जो इसके बीच के, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको पूछूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है ये बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। तो किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की है भाई, जाहिर सी बात है क्लोरीन की ज़्यादा है। तो क्लोरीन क्या करेगा, ये बीच के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचेगा। तो उसको मैं एक एरो से दिखाता हूँ कि ये अपनी तरफ खींच रहा है। आप समझ रहे हो, ये अपनी तरफ एरो से खींच रहा है। अब ये अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचेगा, उसकी वजह से आपको पता है कि 2 चार्ज क्रिएट होंगे। इस पर जो आने वाला चार्ज होगा हमारा, वो क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो वो अपनी ओर खींच रहा है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, डेल नेगेटिव। अपना समझने के लिए ऐसा बोल देते हैं। अब इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, इस पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव आ जाएगा। आ रही बात समझ में, क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप समझिए, इस पर जो चार्ज आया है डेल पॉजिटिव इस कार्बन पर, तो आप समझ रहे होंगे, अब इस कार्बन पर जब अपना क्या आया है, पॉजिटिव आया है, और ये क्या चाहेगा, इस पर अगर पॉजिटिव आया तो ये किसी और के बीच के इलेक्ट्रॉन्स खींचना चाहेगा। हमें पता है किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव आया तो वो न्यूट्रल होना चाहेगा, और न्यूट्रल होने की वजह से अब जो ये बीच के इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाले, अब ये खींचना चाहेगा। अब जब ये खींचना चाहेगा तो अपन ऐसे करके बना सकते हैं कि ये खींचना चाहेगा तो इस पर डेल डेल पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल डेल पॉजिटिव आ जाएगा। इसको आप ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर लेट्स सपोज मेट्रो वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, कोई 4 लोगों की सीट है, अगर कोई 5th पर्सन आ जाता है तो सब लोग थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे ही है ये, थोड़ा इधर, और फिर ये एंड पे जब इस पे डेल बिल्कुल थोड़ा सा पॉजिटिव आया है, उसकी वजह से ये भी कुछ खींचना चाहेगा तो बहुत थोड़ा सा ये खींच पा रहा होगा, तो इस पर यहाँ तक अपना चार्ज डिस्पर्स हुआ। ठीक है, आई होप बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ। तो इस पर जो आएगा चार्ज वो बहुत बहुत ज़्यादा कम आएगा। अपना डेल 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 करके अपना अपन लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि इस पर डबल डेल था, इस पर अपन लिखना चाहें जो पॉजिटिव आएगा वो बहुत ज़्यादा डेल 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 करके ऐसे पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि बहुत छोटा सा चार्ज आएगा। अपन ना डेल ऐसे ऐसे बनाएंगे, ये पॉजिटिव टाइप का। ठीक है, पहले डेल लिखेंगे ऐसे करके और ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आपने एक चीज़ समझी कि इसके जितनी जो पास है इस ग्रुप के, ये बिल्कुल पास है तो इस पर अच्छा खासा पॉजिटिव, इस वाले ग्रुप से ये वाला दूर है तो कम, इस वाले से ये वाला क्या है और भी कम, और यहाँ तक तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जिससे बॉन्ड में क्या आ गई, अब ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले आप मुझे ये बताइए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं होगा, उसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, पोलर आ जाएगा, है ना। उसमें डाइपोल आ गया है तो वो अब हमारा क्या हो गया, पोलराइज हो गया है। बॉन्ड क्या हो गए हमारे, पोलराइज हो गए हैं, उन पे चार्ज आ गए हैं, और वो चार्ज आने की वजह से आगे अपन रिएक्शन वगैरह जब पढ़ेंगे तो कोई भी स्पीशीज पे चार्ज आएगा तो वो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगी, जाहिर सी बात है। तो भैया अब ये पोलराइज हो गया है तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, फिनोमिना को अपना इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंड्यूस कर दिया। अब एक बात बताइए मुझे, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको कुछ लिखाता हूं जो एग्जाम्स में ना पूछता है आईटी वाला।
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके आप लिख सकते हो अगर आपका मन है। बाकी मैंने आपको जो समझा दिया है वही मैं लिखाऊंगा, कुछ नई बात नहीं बताने वाला। तो पहली चीज़ आप लिख सकते हो, फर्स्ट चीज़ कि ये जो अपने जो ये देखा है ना जो इफ़ेक्ट है, ये परमानेंट इफ़ेक्ट है ना। तो अपन लिख सकते हैं इट इज़ परमानेंट इफ़ेक्ट। डायरेक्टली करके वो आपसे कभी कभार पूछ लेगा एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ भाई ये क्या होता है, परमानेंट इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में मैं ये लिखाना चाहूँगा कि और अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, अपन ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि देखो डिस्टेंस के साथ क्या होता जा रहा है, सबसे ज़्यादा तो इस पे चार्ज आ रहा है, फिर इससे कम, फिर इससे कम, यानी कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, हमारा नेग्लेजिबल होता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इट्स मैग्नीट्यूड, आप इसको नोट करके लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड डिक्रीज विद डिस्टेंस एंड इट इज ऑलमोस्ट, बोल सकते हैं अपन कि ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। ये आपको बातें याद रखनी है, आगे अपन का जो काम है ना भाई इन्हीं से अपन को डील करनी है। नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद अपना क्या हो जाएगा, थर्ड कार्बन एटम के बाद नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट मैं आपको लिखा सकता हूँ कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो बने हुए हैं अपने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, है ना। सिंगल बॉन्ड किससे बनता है, सिग्मा बॉन्ड से बनता है, पाई से तो नहीं। तो इसमें अपन लिख सकते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट, हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, सिग्मा के थ्रू हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज ऑपरेटिव थ्रू, लिख सकते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और लिख देते हैं कि डज नॉट इन्वॉल्व, ताकि आपको याद रहे अगर आप आगे कभी भूल भी जाएं, इन्वॉल्व पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हमारा क्या इन्वॉल्व नहीं होगा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं यूज़ होंगे। इसमें कौन से यूज़ होंगे, हमारे सिग्मा वाले यूज़ होने। तो ये आपको बातें मैंने जो लिखाई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपने नोट भी कर ली होंगी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है भाई, अपन ने ये सारी बातें तो देख ली, लेकिन कुछ लोगों के क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे कि सर आपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों लिया, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये इससे कम वाला हो। बिल्कुल सही बात है, अपन इससे कम भी ले सकते थे। तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, उसी बेस पे अपन ने इसको कैटेगराइज कर लिया या फिर हमने इनको टाइप्स में डिवाइड कर लिया, है ना। और रेफरेंस हमारा जो रहेगा वो हाइड्रोजन रहेगा, और हाइड्रोजन के रिलेटिव अपन बोल देंगे कि हाइड्रोजन से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दो कि ज़्यादा होगी, है ना, वो क्या करेंगे, खींच रहे होंगे, और इससे जो कम वाले होंगे वो क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, है ना। तो जो खींच रहे होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे होंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, प्लस आई इफेक्ट। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, वो सिंपल मैंने इस तरीके से आपको बता दिया कि भाई अपने पास दो ही क्राइटेरिया हो सकते हैं। ठीक है, चलो भाई ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब जब माइनस आई इफेक्ट अगर मैं लिखना चाहूँ, माइनस आई इफेक्ट अपना है क्या, तो सिंपल इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसकी डेफिनेशन टाइप की अगर आप लिखना चाहें तो अपने नोट्स वगैरह में लिख सकते हैं। अपन सिंपल भाषा में कोई भी ग्रुप होगा, है ना, द ग्रुप विच विड्रॉ करेगा, मतलब खींच ही रहा होगा ना, है ना, तो वो क्या करेगा, विड्रॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होगा वो अपन क्या करेगा, खींच रहा होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अपना सिंपल अगर डेफिनेशन ही लिखना चाहेंगे वही हमारा क्या होगा, माइनस आई ग्रुप होगा। ये मैंने आपको डेफिनेशन के तौर पे लिखा दिया। और उसका जो इफेक्ट होगा, एंड इट्स इफेक्ट इज, उसी को अपन बोल देंगे भैया इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, या फिर माइनस आई इफेक्ट। देखो सिंपल मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखा दिया, अगर आपको लग रहा हो कि, है ना, थ्योरेटिकल कुछ बच्चे देखते हैं तो अपने थ्योरेटिकल वाले भी अपने एग्जाम में ऐसे करके लिख सकते हैं। और प्लस आई की अगर मैं डेफिनेशन, तो इसके जो अपन ने माइनस आई तो लिख दिया है ना, इसके कुछ ग्रुप की ना मैं वो भी लिख देता हूँ साथ साथ कि भैया इनका ऑर्डर क्या होता है, ताकि आपको ना थोड़ा हेल्प मिले चीज़ों को कोरिलेट करने में, और फिर अपन चीज़ें भी देखेंगे। तो
इनको मैं पहले तो थोड़ा करना भी बताऊंगा, लेकिन पहले अपन रीज़न देखेंगे कि भैया पहले मैं लिखता जाता हूँ और फिर मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि कैसे कैसे आया। हमेशा याद रखो सबसे ज़्यादा जिस पे चार्ज आएगा प्लस वो तो न्यूट्रल होना चाहता है। हमें पता है अगर क्या है जिस किसी पे चार्ज होता है वो न्यूट्रल ही तो होना चाहता है। तो सबसे पहले हमारे चार्ज वाले जो होंगे ना वो बहुत तेज़ी के साथ खींच रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अपन बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रल वाले होंगे, ठीक है। तो ये मैं एक पूरा का पूरा ट्रेंड ही लिख देता हूँ ऐसे ऐसे करके, ताकि आपको क्या हो जाए ये चीज़ें याद हो। अगर आपको ये भी याद होगा ना तो आप एग्ज़ाम में बड़े आराम से करके आ पा रहे होंगे। और फिर मैं इस ट्रेड को आपको समझा भी दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे क्यों आ रहा है, ठीक है। तो मैं लिखता जा रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपना फिनाइल कुछ ऐसा आ जाता है, फिर अपना एल्कीन आ जाएगा और लास्ट में अपना माइनस आई आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए पहले अपने को कैसे याद रखना, ये चार्ज वाले हैं। जब कोई ये चार्ज वाले जुड़ेंगे तो ये क्या करना चाहेंगे, अपना खींचना ही चाहेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इनका माइनस आई का ट्रेंड सबसे टॉप पे रहेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं इसका जो हाइब्रिडाइजेशन से अपन समझ सकते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन का है वो हमारा क्या आ रहा होगा, sp आ रहा होगा, ठीक है। और इस पे अपना क्या रहता है हमारा, इस पे आप देखते हैं तो हमारा इस पे हमारा sp आ जाएगा, इस पे हमारा sp2 रहता है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और बाकी ये आप लोग ट्रेंड याद रख सकते हैं, जैसे कि ये अपना दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी 4 होती है, इसकी 3 के अराउंड होती है, इसकी 2.8 के अराउंड होती है, उसकी 2.5 के अराउंड होती है, ठीक है। बाकी ये अपना ट्रेंड लास्ट में दिया गया है, तो ये आपको याद कर लेना है जिससे कि अपन जब क्वेश्चन करें तो आसानी से कर पाएँ, ठीक है। अब इसके बाद ये तो अपनी बात रही माइनस आई की। अब प्लस आई क्या होता है भाई, अब प्लस आई को अगर अपन देखें, जो अभी ऊपर डेफिनेशन लिखी कि प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, अब है ना, उसी का उल्टा कर देंगे अपन। अगर वो जो भी मैंने डेफिनेशन लिखाई है उसी का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। लेट्स सी, तो उसको अपन जब लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, अगर डेफिनेशन की फॉर्म में वही सेम चीज़ लिखेंगे, द ग्रुप विच डिक्रीज विच रिलीज बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेंगे अपना, क्योंकि वो क्लाउड क्या कर रहा है, वो रिलीज़ करेगा जो भाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो यहाँ पर अपना कार्बन से जुड़ा हुआ है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और वो कोई एक्स बोल दूँ, वो क्या कर रहा होगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को, ये बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से इसको दे पा रहा होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को, जो आसानी से ये ग्रुप जो होगा वो क्या कर रहा होगा, आसानी से इसको दे पा रहा होगा। ये जो हमारी ऐसी कोई चैन वगैरह है, कुछ भी रिंग वगैरह दे देगा, तो वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर पा रहा होगा, आसानी से दे रहा होगा। तो उसी इफेक्ट को क्या बोलेंगे अपन ना, प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई ग्रुप, ठीक है। तो भाई ये मैं अपने आप को ऐसे ऐसे लिखा देता हूँ डेफिनेशन, इसी को अपन प्लस आई इफेक्ट बोल देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखा दी और आपको समझा भी दिया कि कैसे कैसे ये होता है। अब क्या करते हैं, अब इसका भी एक ट्रेंड जो दिया हुआ है वो आप याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि क्या है ना, अगर आपको ये याद होगा ना तो आप बहुत आसानी से डील कर पाओगे, फिर आप फंसोगे नहीं। फिर अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कि भाई इसका क्या क्या ट्रेंड आया और यही क्यों आया, ठीक है। तो इसका आप ट्रेंड ऐसे याद रख लेंगे अपना, ठीक है। तो ये अपना, ये तो जब नेगेटिव चार्ज आएगा आप मुझे बताओ, तो वो क्या कभी और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, पहले ही से बेचारों के पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेंगे, है ना। हमेशा याद रखो ऑर्गेनिक में कि हर कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहता है, दैट्स इट। हर कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहता है और हर कंपाउंड मोर स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। ये दो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये लगाने आ गई तो इन क्वेश्चनों में करना ही क्या है, बहुत इजी से क्वेश्चन पूछता है IIT JEE में, है ना। तो अपन इनको थोड़ा लगाना भी देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को सारी चीज़ें पता होती हैं फिर भी अपन नहीं लगा पाते हैं कि भाई कौन सा ट्रेंड कहाँ पर आएगा। और फिर लास्ट में आपको याद रखना, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT में इससे क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चे बहुत बार फंस जाते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों ट्रेंड लिखा दिए। अब अपन क्या करते हैं, अब करते हैं भैया क्वेश्चंस, क्योंकि अपने को ये मैंने जो लिखाया है ये आप अच्छे से याद कर लेंगे, जब आप कर रहे होंगे ना खुद से, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि जब आप क्वेश्चन करें ना तो आपसे फिर क्वेश्चन ना बहुत आसानी से बनेंगे। अब अपना काम है भाई एग्जाम्पल दो और अपन उस एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखते हैं भाई। अब जैसे मान लो मैं एक अपने आप से ऐसे बना देता हूँ, ये बताओ मुझे इस
और ग्रुप वो मेंशन करेगा, आपको पता है भैया ये जो ग्रुप है ना, ये सिंगल जो एटम है या ग्रुप बोल रहे हैं इसको, ये एक फंक्शनली ग्रुप है, बताओ ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है ना। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ और आप तब पॉज करके अपने लिखते रहिए आंसर कि भैया ये इसका क्या क्या होगा, ठीक है। बाकी जितने ज़्यादा एग्जांपल्स अपन इसमें करेंगे ना, उसी से आपको चीज़ें आएंगी और मैं आपको बताता चलूँगा कि भाई हाँ इसका रीज़न क्या रहा होगा, इसका क्या रीज़न रहा होगा, है ना, वरना आपको तो चीज़ें चमकेंगी ही नहीं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब मैं एग्जांपल्स लिखता जा रहा हूँ, 1 2 3 करके डाल देता हूँ, आप फटाफट से अब कीजिए कि भाई बताओ मुझे कि कौन सा ग्रुप किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये वाला ग्रुप इसमें और इसमें अपना ये वाला ग्रुप। अब ठीक है, वो आपको डिफरेंट फॉर्म में दे देगा, बाकी अपने को चीज़ पता होनी चाहिए। अब एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, एक ये वाला। अगर आप ये एग्जांपल कर लेंगे आई होप, तो फिर आपसे बन जाएंगी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ, ज़्यादा आपको इतना इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन ना पहले एक एक करके इनको सॉल्व करते चलते हैं ताकि आप लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब पहले वाले क्वेश्चंस में देखते हैं। आपको पता है इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 के पास होती है और इसकी 2.5, और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद भी है ना, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद भी कराई जाती है, नहीं है तो मैं पीरियोडिक में वो बातें बता चुके हैं, है ना, वरना बता भी दूंगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो भैया ये किसकी तरह करेगा, -I, आई लिखो, माइनस आएगा प्लस, वो भाई डिपेंड करेगा इसके लिए, हाँ भाई ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा -I, ठीक है भाई। अब ये ग्रुप किसकी तरह करेगा, अब यहाँ देखो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका यहाँ पर ये sp3 है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या है sp3 है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है, क्योंकि ये क्या पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो 2 सिग्मा और एक ये वाला सिग्मा, तो 3 ही है, 3 का मतलब स्टेरिक नंबर 3 का मतलब क्या हो गया अपना, ये हमारा sp2 है। sp2 है तो हमें पता है परसेंटेज s जो करेक्टर होता है, परसेंटेज s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो उस बेस पे अपन बोल सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो ये कौन सा ग्रुप होगा, +I। क्लियर हुई बात, ठीक है भाई। अब इसमें आप देखिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है इस ग्रुप, इस वाले कार्बन का, वो कितना है sp है, और इसका क्या है sp2 है। हमें पता है भाई कि ये sp है, इसमें परसेंटेज s ज़्यादा होगा 50% और इसमें 33, तो भाई अपन क्या बोलेंगे इस वाले, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या बोलेंगे इसको, -I ग्रुप, ठीक है। अब इस वाले ग्रुप की बात करते हैं, ये वाला जो अपना ग्रुप है, इस वाले ग्रुप के बारे में फिर इसमें बताना आप लोग और फिर इसमें बताना है आप लोगों को। तो आप सिंपल देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है भाई, और ये जिससे जुड़ा हुआ है उस कार्बन का आप देखो तो क्या है sp2 है। जिन बच्चों को ये हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं आ रहे हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया जाएगा, इतना आपको आना चाहिए, है ना। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको आता ही होगा इतनी छोटी छोटी चीज़ें, तो है ना। तो sp2 वाला ज़्यादा है तो ये वाला ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा होगा, इसको दे रहा होगा। अगर ये दे रहा है तो ये किसकी तरह कर रहा है, +I ग्रुप की तरह कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप समझो। अभी नाइट्रोजन की अगर स्ट्रक्चर अब मैं देखूँ तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब अगर आप समझने के तौर पे देखें ना, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखेंगे, ये वाला sp2 है, मैं मानता हूँ इसका वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, ठीक है। अब इसको कैसे डील करेंगे, इसको आप ऐसे समझिए कि यार ये जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा होती है। अगर इस बॉन्ड को मैं तोड़ूँ, अगर ये बॉन्ड क्योंकि डीलोकलाइज तो करता ही रहता है, अगर मैं इसको तोड़ूँ तो इस पर डेल नेगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव रहता है। अगर अपन बना, एक तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 3 के आसपास होती है, ठीक है। एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है और ऊपर से इस पर प्लस चार्ज आ रहा है इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से, जो दो ऑक्सीजन है उसकी वजह से ये और तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये I कौन सा हो जाएगा, -I, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब इसको अपन देखते हैं, इसको कैसे समझेंगे। इसको भी आप, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हमें पता है कि भाई इस पर डेल नेगेटिव लिख सकता हूँ, इस पर डेल पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड अगर मैं ब्रेक करूँ इस बॉन्ड में पोलैरिटी की वजह से। तो आप मुझे बताइए,
अब ये जो ग्रुप आ जाएगा अपना इस बॉन्ड की वजह से, जो पोलैरिटी की वजह से, इसको अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, अब आप सोच के बताइए इसमें अगर अपन ऐसे तोड़ते हैं तो बताइए आप मुझे कौन से ग्रुप की तरह बिहेव कर, आपको पता है इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी ऊपर, अब अगर अपन देखें यहाँ पर ही, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन अब अगर अपन देखते हैं तो क्या आ रहा है इसका 3 सिग्मा बॉन्ड है स्टेरिक नंबर, तो इसका sp2 है। और ये जो नीचे है अपना, ये भी क्या है अपना, sp2 है। लेकिन ऊपर वाले में अगर अपन देखें यहाँ पर, इसमें बॉन्ड की ये पोलैरिटी होने की वजह से इस पर डेल पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, -I हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, है ना। अब मैं 1-2 और एग्जाम्पल कराता हूँ और मैं मान के चलता हूँ कि आप इसके जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो ईजिली कर पाएंगे। एक ये एग्जाम्पल है, ये आप देखिए, चार्ज वाली मैंने नहीं कराई। अब आप इसमें बहुत से बच्चे फंस सकते हैं, इसलिए मैं ये वाला एग्जाम्पल ज़रूर कराऊंगा और एक ये वाला कराता हूँ, चार्ज वाला। अब आप देखिए चार्ज वाली चीज़ समझ के चलना। अब आप देखिए ये जो चार्ज है इस पे पहले से क्या चार्ज है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अब आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो खींचेगा। आप चार्ज देखिए, पहले आपको चार्ज देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो अगर इस पे नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अगर देना चाहेगा तो अपन इसको क्या बोलेंगे, कौन सा ग्रुप बोलेंगे। अगर मैं इसकी पूरे की बात करूँ ग्रुप की, तो ये ग्रुप हमारा किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, ये वाला ग्रुप, ये वाला हमारा I तो करता ही है, कौन सा I, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, +I की तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। अब इसमें भी आप समझ सकते हो, इस पर पॉजिटिव है भाई, ये तो पागल हुए जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की, जो वैसे भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा ही है, उसके बावजूद इस पर प्लस है तो ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन है इनको क्या करना चाहेगा, बहुत तेज़ी के साथ खींचना चाहेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो ये I कौन सा हो जाएगा, -I, ठीक है ना। तो अपन ने देखो सारी चीज़ें देखी कि भाई कौन सा क्या इफेक्ट होगा, सारी बातें भी देख ली है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है, लगता है कि इसमें से मुझे कुछ मैंने स्किप तो नहीं कराया, बाकी तो सारा मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।